Namaskar and good afternoon to all of you. Welcome to this series of web meeting on fresh admissions and re-registration for July 2022 session. आप सभी लोगों का स्वागत है इस जुलाई 2022 सत्र के फ्रेश एडमिशन के और री रजिस्ट्रेशन इंटरेक्शन में। और जैसा कि हम लोगों ने पहले के अपने सेशंस में बताया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो ऑनगोइंग ये एडमिशन प्रोसेस है, जो प्रवेश प्रक्रिया है, वो री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई तक है। जो पहले 30 जून था उसको बढ़ा करके 15 जुलाई कर दिया गया है। और फ्रेश एडमिशन का तो हाल फिलहाल अभी 31 जुलाई है। तो स्टूडेंट्स लगातार इसमें रजिस्टर करते जा रहे हैं और अपने प्रवेश से संबंधित जो भी उनकी क्वेरीज हैं और जो भी उन लोगों के सवाल हैं उनका निदान हम लोग कर रहे हैं। वी आर रिजॉल्विंग दी queries raised by the learners, and we are also ensuring that things are done in the best possible manner as per the requirement and schedule of the university. इसमें थोड़ा सा हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि हम लोगों का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। चाहे वो री रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हमारा फ्रेश एडमिशन का हो, तो ये पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है प्रक्रिया। और स्टूडेंट्स को इन जनरल अगर फ्रेश एडमिशन में वो प्रयास कर रहे हैं तो पहले उनको एक अपना ईमेल आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन इनिशिएट करना होगा, पासवर्ड देना होगा, और उसके बाद फिर वो जैसे जैसे वो क्रमवार ढंग से सीरियली वो पूछते जाते हैं वैसे वैसे आपको करना है। बट उसके पहले हम लोग हमेशा ये स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो सभी लोग जो है वो ऑनलाइन जो गाइडलाइंस दी गई हैं, चाहे वो फ्रेश एडमिशन का है या री रजिस्ट्रेशन का है, उसको वो पूरी तरह से पढ़ लें, समझ लें। और किसी प्रकार का कहीं पे अगर कोई संशय है या किसी प्रकार का कोई डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस एट IGNOU RC Delhi 3। आप मेल भेज सकते हैं हम लोगों को, वी कैन ऑलवेज रिस्पॉन्ड ऑन द मेल। अदरवाइज अगर ध्यानपूर्वक सारा देखेंगे और ध्यानपूर्वक आप लोग करेंगे तो सारी सूचनाएं, सारी जानकारी जो है वो आपके वेबसाइट पे उपलब्ध है। सब कुछ, चाहे वो कार्यक्रम संबंधित हो, whether it is related to program of study, the eligibility requirement, the flexibility offered by the university, the program offerings, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। केवल आप लोगों को उसमें अपना डिटेल एक बारी पढ़ लेना होगा बिफोर यू प्रोसीड फर्दर फॉर टेकिंग एडमिशन इनटू एनी प्रोग्राम ऑफ स्टडी, चाहे वो सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम हो, डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम हो, बैचलर्स डिग्री का हो, मास्टर्स डिग्री का हो। सारी जो प्रक्रिया है वो इस समय पूरी उसके अंदर जानकारी दी गई है। उसके साथ साथ हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि फोटोग्राफ, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये सब जो है आप लोग अपना पूरा जो है गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ के आप लोग उसमें आगे बढ़े रजिस्ट्रेशन से संबंधित। और उसके साथ साथ में जो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस हमारा दिया गया है वो हम लोग लगातार उसके बारे में बताते रहते हैं। तो उसमें सारी जानकारी यूनिवर्सिटी के बारे में, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके यूनिक फीचर्स हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी जो जानकारियां हैं वो उस पे उपलब्ध हैं। उसको पढ़ करके समझ के आप कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद कोई क्लैरिफिकेशन और लेनी है और या कुछ आपको और फर्दर उसको इलैबोरेट करना है
So you can always get in touch with us. You can send a mail to us. It will surely be responded. और उसका हम आपको जितना जल्दी हो सकता है उसका आपको हम क्लेरिफिकेशन भेजेंगे। लेकिन ऐसा कम होता है कि कोई भी चीज अगर हम कहते हैं तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से या स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से everything has been made so clear, so transparent that if you go through the guidelines, if you go through the details given in the on the website of the university and also the guidelines given on the prospectus, online prospectus, everything has been clearly और spelled out in a crystal clear manner, एकदम स्पष्ट रूप से साफ दिया गया है। और हमारा ये मानना है कि आज के इस परिवेश में जब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो गया है, देयर इज सो मच ऑफ डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यू नो everybody is virtually tech savvy now when it comes to using certain mobile technology or else technology with a static laptop or computer. सब कुछ चीजें बहुत ही सरल हो गई हैं और व्यवस्थित हैं, तो इसमें कोई ऐसे वो करने की बात नहीं है। बट स्टिल देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जहाँ पे थोड़ा ब्रॉडबैंड की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपके इंटरनेट के इश्यूज हैं, वहाँ के लोग जरूर हम लोगों की मदद करेंगे एंड दे कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस at rcdelhi3.ignou.ac.in। ईमेल के माध्यम से आप कर सकते हैं। आसपास में कहीं रहते हैं तो यू कैन surely visit us. We'll help you and guide you, and all the details, whatever you require, would be provided to you. Having said this, ये जरूर है कि as a distance learner, अगर जो लोग fresh admission ले रहे हैं तो उनकी जो registration की जो फॉर्मेलिटी है उसके साथ साथ में ही उनका जो है ट्रेनिंग इन दी ODL सिस्टम बिगिंस। और जो ट्रेनिंग का सबसे बड़ा कंपोनेंट ये आता है कि यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। एवरीथिंग मूव्स एज पर योर लेवल ऑफ मोटिवेशन, योर लेवल ऑफ कमिटमेंट, योर लेवल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन एज टू व्हाट वे यू वांट टू परस्यू योर स्टडीज। तो ये सारी चीजें हम मान के चलते हैं कि यू आर ए वेरी मोटिवेटेड, कमिटेड, पॉजिटिव लर्नर कि कहीं पे किसी प्रकार का अगर कुछ व्यवधान भी आता है या कोई परेशानी भी होती है, you can always get in touch with us and ensure that whatever queries are there, whatever difficulties are there, they get resolved at the earliest possible, that too to the satisfaction of the learner. तो ये बात तो मतलब आपको बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, लेकिन ये जरूर हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको मेल भेज रहे हैं, हमको इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि हमारा प्रवेश संबंधित कार्यक्रम जो है वो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रयास करते रहें क्योंकि ऑनलाइन ही एक माध्यम ऐसा है जिसके कि उस माध्यम से आप अपने प्रवेश को कंफर्म कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, और वो आपको करना ही है, नंबर 1। नंबर 2, बिफोर यू स्टार्ट इनिशिएटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप लोग जरूर अपना ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे उसमें गाइडलाइंस में दिया गया है कि आप अपनी फोटोग्राफ, अपने जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, आपके कास्ट के, कैटेगरी के, जो भी मतलब उसमें पूछा गया है, सबको आप अपने साथ रखिएगा। और रखने का ये मतलब है कि गेट इट अपलोडेड ऑन द सिस्टम। आप उसको स्कैन करके अपने सिस्टम पे अपलोड कर सकते हैं एंड इट कुड रेडिली बी अपलोडेड, और आपके प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें करने के पश्चात में थोड़ा सा विषयों का चयन करना वो बहुत जरूरी है, और जिसके माध्यम से आप लोगों को चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे विश्वविद्यालय जो है सत्र जुलाई 2022 के लिए लगभग
85 से अधिक कार्यक्रमों में प्रवेश करा रहा है, जिसमें सर्टिफिकेट लेवल, अवेयरनेस लेवल, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, एडवांस्ड डिप्लोमा एंड ऑफ कोर्स मास्टर्स डिग्री। उसके साथ साथ में एमफिल और पीएचडी को भी हम लोग तवज्जो दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग उसके अंदर प्रवेश ले सकें। लेकिन उसके प्रवेश प्रक्रिया जो है वो अलग है, उसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना लगता है, वो अलग है। बट अदर देन द पीएचडी प्रोग्राम, all other programs, the details have been provided on the website of the university through the online prospectus. और ये याद रख लीजिएगा कि जब भी आप लोग ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टस अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स लेना चाहेंगे तो डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स, आप इसको पूरी तरह से पढ़ के समझ के आप इसे करें, और पूरा जब आप उसको देख लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी अपने से सुधर जाएंगी। आप एक जनरल आपको बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार से री रजिस्ट्रेशन का, बिफोर आई टॉक फर्दर, री रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में भी हम लोग बहुत सारी चीजें जो कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का जो लास्ट डेट मैंने बताया आप लोगों को कि 15 जुलाई है, 15th of July is the last date for the re-registration। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी फीस पे करनी है। तो एज ऑन डेट लगभग 22,500 स्टूडेंट ने अपने को रजिस्टर कर दिया है फॉर आरआर ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, बैचलर्स मास्टर्स डिग्री के, आउट ऑफ विच क्लोज टू अबाउट 19,000 स्टूडेंट्स, 19,500 students have paid the fees. Remaining approximately around 3,000 students have not yet paid the fees. So my first advice would be that please complete your registration formality and deposit the fee online. That is something which is very, very important, without which you will not be able to achieve what is expected of you to achieve. Number one. And this is where हम ये जो बता रहे थे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और वो सारा, तो री रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट लगाना नहीं होगा। इसमें सभी छात्र छात्राएं जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको केवल अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, यूजर आईडी इज ऑफ कोर्स फॉर री रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट इज देयर एनरोलमेंट नंबर, एंड पासवर्ड तो जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा पासवर्ड वो वही रहेगा। उसके माध्यम से आप एक्सेस करके अपनी जो भी डिटेल है फॉर्म की, चाहे बैचलर्स डिग्री का हो या मास्टर्स डिग्री का हो, तो उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। इसके साथ साथ में ये जरूर ध्यान देना होगा कि जो भी आप फैक्चुअली इंफॉर्मेशन देंगे, इट शुड कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स, और वो आपके सारे उसमें उपलब्ध होने चाहिए जिसके कि आप ऑप्ट कर रहे हैं। अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर learners and also for the administration or the back end of the website। इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है, अधूरी होती है। स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई इसके बेसिस पे हमारा हो जाएगा। इट डज नॉट हैपन सो। Good number of emails they bounce back, good number of mails are sent back to the students, that too after the closure of the last date, because day-to-day basis it becomes little difficult to manage all such mails and all such cases. So we try to complete it, but in the process what happens, those who are not able to complete the registration formalities, उनको mail वापस चला जाता है। वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी है, इनबिल्ट एकेडमिक सपोर्ट है, प्रोफेशनल सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। वो कर लीजिएगा तो आपके बहुत सारे जो परेशानियां हैं, आपके बहुत सारे जो इश्यूज हैं, आप उससे जो है वो निजात पा सकते हैं और बिल्कुल आप अपने प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो यहीं पे एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूंगा, फॉर जुलाई 2022 सेशन री रजिस्ट्रेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिनका नंबर मैंने आपको बताया, दैट क्लोज टू अबाउट 23,000 students have already registered till date,
out of which close to about 5,000 students have paid the fees. So remaining students have yet to pay fees. One, remaining students have yet to go for online registration. So they are advised to complete the registration formalities. अपनी registration formalities को जल्द से जल्द वो पूरा कर लें, और उसके साथ साथ में जो और रिक्वायरमेंट है वो कर लें. इसमें एक बार पुनः वही मैं दोहरा रहा हूँ री रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के लिए कि आपका जो 9 डिजिट या 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है वो आपका यूजर आईडी हो जाएगा और पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी है. इन केस किसी स्टूडेंट का किसी वजह से नहीं हो पाता है, जस्ट गेट इन टच विद अस, विल श्योरली गेट यू फैसिलिटेटेड एंड विल गेट द होल एक्टिविटी एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड. तो ये तो आपका री रजिस्ट्रेशन का है. फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाला जो है उसमें close to about 8,000 students have registered, out of which number is rather not so encouraging. Close to about 5,000 students have registered, out of which 3,000 plus have paid the fees and remaining are sitting at home. तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा अपना ये ख्याल करते हुए ये प्रक्रिया को पूरी करना है. इसके साथ साथ में आगे जो है कुछ बहुत ब्रीफली मैं यूनिवर्सिटी के बारे में एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो संसद के विशेष अधिनियम द्वारा बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर 1985 हुई थी. और यूनिवर्सिटी was conceived as an innovative and sensitive promoter of lifelong learning in a fast changing and developing society like ours. And in the past almost about little less than 4 decades, it's close to about 36 years now, we have been able to redeem these expectations of the society in a large measure. हमारा बहुत सारा जो टारगेट है वो अच्छे से हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं. लोगों पर जो एजुकेशनल एस्पिरेशंस हैं पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन के उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, which gets reflected in terms of the number of learners who are already registered with us. Close to 33 lakh plus learners are already registered with us, and more than 30 lakh students have already passed out. Having acquired different degrees at the bachelor's or master's level. Then students with certificate and diploma उसमें included है. तो ये बहुत बड़ा संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है जिसमें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं रजिस्टर हुए हैं और वो लगातार आगे भी रजिस्टर होते जा रहे हैं. जो दूसरी विशेषताएं हैं हमारे विश्वविद्यालय की, ये एकमात्र विश्वविद्यालय पूरे देश का जिसका जुरिसडिक्शन पूरा देश है. द ओनली एजुकेशन सिस्टम in the entire country which has the entire country as its jurisdictional area. तो हमारे जो regional centers हैं, वो study centers हैं, they are all spread all across the length and breadth of the country. Number one. Number two, it sounds very simple, that length and breadth, but when you really go to that extreme north, south, east, west, then only you understand the so-called strength of the system, the way in which we are catering to the heterogeneous body of learners who are demographically diverse, coming from different religion background, majority of whom are educationally disadvantaged, and they come from economically disadvantaged section of the society. But having said this, it in no way it reduces the so-called significance of the system. And that is why,
we say that please go for it and complete your registration formalities. We were talking about some of the unique features, जिसमें हम लोग बता रहे थे कि हमारा जो सबसे बड़ा है नेशनल जुरिसडिक्शन है, दूसरा ये है कि हम लोगों का स्टूडेंट को इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ completion of program, आपका टाइम, ड्यूरेशन, पेस at which you can pursue your studies. 3 साल का bachelor's degree you can complete it in 6 years. 2 years master's degree could be completed in 4 years. 1 year diploma program could be completed in 2 to 3 years, depending upon the type of the diploma which you are pursuing. 6 महीने का सर्टिफिकेट का जो प्रोग्राम है वो आप 1 साल में आप पूरा कर सकते हैं. So on and so forth. ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सभी स्टूडेंट्स को दी जाती है. Those who enter into the so-called ODL system through us. इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यूजीसी द्वारा जो एक नया स्कीम आई है, CS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS, जिसमें कि स्टूडेंट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है. पर्टिकुलरली CBCS का जो कंसेप्ट है इट इज एट द अंडरग्रेजुएट लेवल. तो स्टूडेंट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, दोज हु आर परस्यूइंग बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, आप इंट्रा डिसिप्लिन, इंटर डिसिप्लिन, इवन कटिंग अक्रॉस द डिसिप्लिन, आप विषयों का चयन कर सकते हैं. You can select the subject, you can pursue them at your own convenience, of course well within the time limit which has been stipulated. And in case you don't want to continue, you can simply leave and go. But the importance of this fact lies is that if you are registered for X program, आपने अपने को रजिस्टर X प्रोग्राम के लिए किया है और आप पूरी तरह से रजिस्टर्ड है, तो आपका जो डेटाबेस है वो हम लोग के साथ हमेशा रहता है. उसको हम लोग इंश्योर करते हैं दैट जो भी अपडेट्स होते हैं विश्वविद्यालय के, whether it is admission related or else any other development that has taken place, we keep you informed through SMS और email. तो उसको भी आप माध्यम बना सकते हैं. इसी प्रकार से जो हमारा इल्यूमिनी नेटवर्क है, जो ऑलरेडी पास आउट है, they are all well placed now, and most of them particularly having done their master's program, जिसमें कि MBA और MCA विशेष हैं, अच्छी पोजीशन पे स्टूडेंट्स हैं हम लोगों के, और they are doing quite well for not only for them but also they are acting as a torch bearer for our program. तो उनके माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और बताते हैं समय समय पे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अच्छी जगह हैं, और ये नेटवर्क कुछ इस प्रकार का है कि इसको हम लोग लगातार वो करते जा सकते हैं. तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को देख करके, चीजों को समझ करके वो अपने इंटरेस्ट के प्रोग्राम को आप कर सकते हैं. आज की डेट में यूनिवर्सिटी जो है वो करीब 49 डिफरेंट एरियाज में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम करा रही है. बैचलर्स डिग्री 25 कार्यक्रमों में करा रहे हैं, जिसमें कि 14 ऑनर्स के लेवल के हैं और 11 अदर्स में हैं. और उसके साथ साथ में जो डिप्लोमा इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो 56 प्रोग्राम है, करीब 50 के लगभग सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम है. और निरंतर इसके साथ साथ में करीब 38 कार्यक्रम हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स के हैं. हमारा जो प्रवेश प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से हो रही है. एक तो ODL के माध्यम से, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, और दूसरा है ऑनलाइन. ODL और ऑनलाइन में प्रवेश प्रक्रिया दोनों ऑनलाइन है. उसमें कहीं पे आपको पर्सनली फिजिकली नहीं जाना है. सिटिंग एट होम, सिटिंग एट योर वर्क प्लेस,
wherever you are comfortable in. You need not to visit the office of the concerned regional center or the study center or the headquarters. Sitting at home, you can complete your registration formalities and you can initiate the process of your studies. वो जो जानकारियां हैं वो हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें कि पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो है। ऐसे बहुत सारे जो प्रोग्राम है, चाहे वो बैचलर्स डिग्री के हों चाहे मास्टर्स डिग्री के हों, जो कि ऑनलाइन है और आपको वो डिसाइड करना होगा कि whether you'll be comfortable with the online mode or the so called hybrid mode, जिसमें कुछ ऑनलाइन होंगे कुछ ऑफलाइन। तो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ टीचिंग टू द लर्नर्स, वो आप उसके अपने कंफर्ट लेवल को देखते हुए, चाहे आप ओडीएल स्कीम के थ्रू लें या ऑनलाइन लें, करना सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। तो प्रवेश प्रक्रिया आप पूरी कर सकते हैं। यहीं पे थोड़ा सा एक और ब्रीफली और बता देता हूं मैं कि जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी है उसको हम लोग मल्टीपल मीडिया अप्रोच ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन बोलते हैं। कि हमारे जितने भी लर्नर्स होते हैं उनको एक से अधिक माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं और एक से अधिक माध्यम से हम लोग उन तक पहुंचते हैं। और उसमें हमारा सेल्फ इंस्ट्रक्शनल स्टडी मटेरियल जो प्रिंट फॉर्म में है और सॉफ्ट कॉपी भी है, डिजिटाइज्ड फॉर्मेट भी है, दोनों उसके अंदर है। एक तो हमारे वेबसाइट पे ई ज्ञान कोश का लिंक है जिसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबका स्टडी मटेरियल इज अपलोडेड एंड इज इजीली accessible to one and all. Easily accessible to one and all. So anybody can download the material, go through it, read it, reread it. तो वो कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक ई ऐप भी है हमारा जिसमें कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ द स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल ऑन दिस ई ऐप। एंड्रॉयड फोन या आईफोन वालों के लिए ये आप अपना रिस्पेक्टिव एंड्रॉयड में गूगल प्ले में आप जा सकते हैं, एप्पल वाले जो मोबाइल हैंडसेट्स हैं उसमें एप्पल प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहां से ये ई ऐप आप डाउनलोड करिए। नो क्वेश्चन आस्क्ड, सिंपली यू हैव टू रजिस्टर एंड यू कैन डाउनलोड द रिस्पेक्टिव स्टडी मटेरियल द कोर्स ऑफ व्हिच यू वांट टू परस्यू। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन माध्यम से ओडीएल में सॉफ्ट कॉपी लेना चाहेंगे तो उनको 15% का फी कंसेशन भी मिल रहा है। बट इफ यू डू नॉट ऑप्ट फॉर दिस फी कंसेशन, दैट मीन्स यू डोंट ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक, देन आपको फुल फी पे करनी पड़ेगी। सॉफ्ट कॉपी तो आप एक्सेस कर ही लीजिएगा, उसके साथ साथ में in due course of time you will start receiving the hard copy of the study material as well. Along with the study material, assignment होता है जो कि it is an integral part of the complete program package and उसको students को complete करना है, उसको submit करना है at the respective study center। तो वहां पे आप लोग समय पे ना assignment submit करा करके जमा कर सकते हैं। This is the first print media, what we call as the print medium, or else the study material. दूसरा है इसके अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट से इंटरेक्शन, ओडीएल हो या ऑनलाइन हो, स्टूडेंट से इंटरेक्शन कैसे करें, कब करें, किस प्रकार से उनको पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कैसे शिक्षा प्रदान की जाएगी, किस प्रकार से हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को। तो ये जो मन में विभिन्न प्रकार के सवाल होते हैं और जो वो है उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने आपको एक, अब चूंकि चीजें काफी बेहतर हो गई हैं और भारत सरकार ने ही बहुत सारी चीजें खोल दी हैं ड्यूरिंग द लास्ट 2 years जो ऑलमोस्ट बंद थे, सो दैट वी आर
able to have one-to-one interaction with the learner. Number one. Number two, while you are interacting with the learner, it is not only the question of interaction. It is providing academic support to the learner and also certain compliance related support जो चाहिए students को. तो एकेडमिक सपोर्ट में आपको सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया जाएगा, आपको असाइनमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, कैसे आप अपनी तैयारी करें, कैसे आप असाइनमेंट लिखें, कैसे आप सब्जेक्ट को पढ़ें, सुने. So do not get carried or swayed by this simple understanding. Misnomer हो जाता है, वही बड़ा मुश्किल होगा. There is nothing मुश्किल है. Everything is very simple and clear. तो काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, फेस टू फेस मोड पे होगी, वो आप जिस स्टडी सेंटर को सिलेक्ट करिएगा वहां का एक लेटर आपको मिल जाएगा एंड यू कैन ऑलवेज गो एंड स्टार्ट अटेंडिंग द काउंसलिंग सेशन. लेट मी टेल यू, given the advancement in information and communication technology, it has virtually opened new gateways for pursuing higher studies or from all those who are desirous of improving their academic qualification, professional competencies and skills. They can always do this. So face-to-face mode पे आपका जो respective study center है, जो which invariably are the institutions of higher learning like colleges of the different universities. Delhi University है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, हम लोग के यहाँ पे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, हम लोग के यहाँ पे और जो हमारे जुरिसडिक्शन में इंस्टीट्यूशंस हैं उनके यूनिवर्सिटीज के डिग्री के साथ ऑफर है. Things are absolutely clear. Things are absolutely clear, and you must be in a position to follow the guidelines. This we try to impress upon always. आपका इसके साथ साथ में ये भी रहता है कि जो काउंसलिंग होगी वो इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट हम लोग डिफाइन करते हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं. एक क्रेडिट हमारे यहाँ पे इज इक्विवेलेंट टू 30 आवर्स ऑफ स्टडी. सो अगर कोई कोर्स 4 क्रेडिट का है तो उसमें 120 घंटे का आपको स्वाध्याय करना है. सो प्लीज रिमेंबर दिस दैट for a 10% program where counseling would be held, maximum of 10% of the total. तो उसका परसेंटेज अगर आप टोटल से निकालिएगा 10%, so it comes out to be still small in number. लेकिन जो क्रेडिट टर्मिनोलॉजी से जब आप लोग इसको लिंक करते हैं तो टोटल क्रेडिट आवर्स जो है, मान लीजिए किसी विषय के 4 क्रेडिट हैं तो 4 into 30 दैट मेक्स 120 आवर्स. उसका 10% जो है दैट इज 12 आवर्स इज डिवोटेड टू फेस टू फेस काउंसलिंग सेशन. तो यू कैन विजिट द डेजिग्नेटेड स्टडी सेंटर. इट कुड बी एनी कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारा दौला कुआं में है, एसपी मार्ग पे है हम लोग का कॉलेज, बिरतो जीरोज रोड पे है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है. Good number of colleges with the counseling would be held both in online mode and also in offline mode, what we call as the face-to-face mode. To further complement and supplement the so-called face-to-face counseling sessions, हमारे रेडियो पे लगातार हमारा इग्नू का ज्ञानवाणी FM रेडियो स्टेशन है जिसपे कि कार्यक्रमों का प्रसारण होता है. इग्नू का टेलीविजन चैनल है ज्ञान दर्शन. ऑफ कोर्स इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर इग्नू बट इसी में एक एक्स्ट्रा चैनल हम लोगों को मिला है जिसको हम लोग बोलते हैं GD2. लाइव प्रोग्राम हम लोग उस पर लेके जाते हैं और हमारी फैकल्टी, हमारे लोग, वो सब लोग मिल करके इस पे काम करते जाते हैं. सो दैट जितना भी आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सपोर्ट हो सकता है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे आपका टेलीविजन हो, चाहे ऑनलाइन हो, आपको सारे कंटेंट दोबारा से हम लोग क्लैरिफाई करते हैं, स्पेल आउट करते हैं, सो दैट यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टीज
in the last almost about 2 years now, सोशल मीडिया का हम लोग बहुत ही लार्ज स्केल पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हम लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंच रहे हैं, केवल इस वजह से और इस कारण से कि हम लोगों का जो काम है is to provide opportunities, avenues of higher learning, and technology plays a very important role in providing that kind of avenue. So that is why we continuously insist on it. बहुत सारे जगहों पे थोड़ा सा issues रहते हैं, whether it is in terms of the infrastructural issues, whether it is in terms of the technical issue, anything. But by and large, we try to provide the best possible support to the learners, which is being acknowledged and, of course, seen by the learners. And wherever there are practical components, wherever there are certain issues, they can always be taken care of, और उसको हम लोग लगातार जो प्रैक्टिकल है as per the guidelines, as per the requirement, हम लोग उसको पूरा करते हैं। तो ये combination of different aspects, print study material हो गया, soft copy हो गया, आपका face to face counseling हो गया based on the credit terminology, number of credit hours, that becomes your number 2. Number 3 becomes your so-called technology enabled and technology supported support to the learners in the conduct of the counseling session, in the conduct of the practicals, in the conduct of other periodic support which is being provided to the learners. वो सारी चीजें हम ऑनलाइन के माध्यम से कराते हैं। और उसी में हम लोगों का एक चीज और ये समझना उचित होगा कि बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें जो लेके आते हैं वो आपके इस बदलते हुए परिवेश के अनुसार और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए, सो दैट यू फील सेकंड टू नॉन। तो इसको आप करें, देखें, एंड ऑफ कोर्स इसमें हम लोगों को जरूर आप लोगों के लिए वो होगा, और ये आप अच्छे से अच्छा करें, which will surely help you in accomplishing your long cherished dream and desire for completing the program of study to which you are enrolled. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि जो इग्नू से हम डिग्री कर रहे हैं क्या वो मान्य है। बार बार इस चीज को हमने दोहराया है, आज पुनः एक बार मैं कह रहा हूँ, all the degrees, all the diplomas, all the certificates, anything whatever you do from IGNOU, it is a university established by an act of parliament, a central university which is recognized by the UGC, which is recognized by the Association of Indian Universities, which is under Ministry of Human Resource Development, erstwhile Ministry of Human Resource Development, आज की डेट में Ministry of Education। तो कहीं पे किसी प्रकार का संचय नहीं होना चाहिए। Number 1, हमारे यहाँ के students, they qualify for the civil services examination, they qualify for UGC NET examination, they qualify for any other competitive examination, whether in the government sector or in the private sector. They get good employment after having completed the program from IGNOU. और यहीं पे एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक प्लेसमेंट सेल भी हम लोगों के विश्वविद्यालय में है, जो कि लोगों को मदद करता है इन गेटिंग एम्प्लॉयड। आपको एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज के लिए भी हम लोग इसको करते हैं, और आप इसे वैसे लेके करें तो सारी चीजें जो है हम लोग की उसमें रहती हैं। तो उस पे अगर आप करते हैं तो देन ऑफ कोर्स we'll be in a position to help and support to all the learners. So that is all for the fresh admissions, और re-registration का जो है उसमें ये प्रक्रिया जैसे कि पहले भी मैंने आपको बता दिया है, all bachelor's and master's degree students enrolled from July 2021 and earlier, semester based programs के लिए स्टूडेंट्स जो जनवरी 2022 सत्र या उसके पहले के हैं, जिनका
एकदम समय सीमा भी है, दे हैव टू रजिस्टर। हम स्टूडेंट्स को मेल भेज रहे हैं, एसएमएस के माध्यम से बता रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन भी रजिस्टर करते जा रहे हैं, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन टू ए पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडी टू व्हिच दे आर एनरोल्ड। तो ये स्टूडेंट्स को वो करना है, और अच्छा रिस्पॉन्स है, बट स्टिल वी फील दैट देयर इज स्टिल ए साइजेबल नंबर जो री रजिस्टर करने के लिए अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो उन लोगों से मेरी अपील है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स है जो जिन्होंने री रजिस्टर नहीं किया है, टू रजिस्टर इमीडिएटली एंड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज। उसको करें और उसके बेसिस पे वो अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें, सो दैट दे आर इन ए पोजीशन टू कंप्लीट। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, करें, और जिसमें कि आपको किसी प्रकार से कहीं पे कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर कोई और सवाल है या कुछ है, तो आई वुड रिक्वेस्ट माय कलीग डॉक्टर एमआर फैजल एंड डॉक्टर एकता कि इसमें कुछ बताएं, सो दैट if anything which they want to share as per their experience, as per the points which they still feel that is required to be conveyed to the learners. Dr. Fazil, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, आपने संक्षेप में बहुत सारी बातें इग्नू एडमिशन के बारे में और इग्नू सिस्टम के बारे में बताया, और इग्नू का जो फेसबुक लाइव कार्यक्रम ये चल रहा है जी, इस पे बहुत सारे कमेंट्स भी मैं देख रहा था सर, तो मैं चाहूँगा कि उन कमेंट्स को मैं एक एक करके लूँ और आप उसका जवाब दें तो जी, बेहतर होगा। जी, मोस्टली जो कमेंट्स आ रहे हैं सर वो एडमिशन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हैं कि मोहित रॉय जी पूछ रहे हैं कि हॉल टिकट कब तक आएगा। परीक्षा से संबंधित देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो हॉल टिकट के लिए वरीड हैं, उन लोगों को ये बताना चाहेंगे कि एक सप्ताह पहले 22 तारीख से हम लोगों की जो सत्रांत परीक्षा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो है हमारा जून 2022 का जो है 22 जुलाई से शुरू होगा। तो एक सप्ताह पहले, तो तकरीबन इस फ्राइडे सैटरडे तक ये हॉल टिकट अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, and students can always check the website on a regular basis। और जैसे ही वो आएगा वो लोग अपना ये होम पेज पे ही ये डिस्प्ले कर दिया जाएगा। हम लोग भी अपने वेबसाइट पे, अपने फेसबुक पे इसका डिटेल डाल देंगे, and they can always download the hall ticket। and this hall ticket is a very important aspect, क्योंकि इस हॉल टिकट के साथ साथ उनको जो एग्जामिनेशन सेंटर मिल गया है, जो कोर्सेज मिल गए हैं, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे। हो सकता है कि भाई किसी का एग्जाम सेंटर कुछ भरा था, उसको कुछ मिल गया, कोई पास चाह रहा था, उसको थोड़ा दूर हो गया। तो सभी स्टूडेंट से हमारी ये अपील है, खास करके जो लोकल स्टूडेंट्स हो, whatever examination center has been allocated, please note that there will be no change in the examination center, number one, except for exceptional circumstances, exceptional circumstances हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं करते। आउटसाइड दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको दिल्ली में चाहिए या दिल्ली के स्टूडेंट्स जिनको बाहर चाहिए ऑन अकाउंट ऑफ देयर सर्विस एक्सीजेंसीज और मेडिकल एक्सीजेंसीज, ड्यूली सर्टिफाइड बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन could be considered, but depending upon the merit of the case, otherwise बाकी सारी सूचनाएं आपकी उसमें दी गई हैं, और आप लोग लगातार चेक करते रहें, और हॉल टिकट जो है आपका वो इस शुक्रवार या शनिवार तक अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा बताएं डॉक्टर फैजल। सर, री रजिस्ट्रेशन के बारे में बेस्ट शाहून ने पूछा है कि री रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड होगी क्या?
देखिए, ये अभी आज 13 तारीख है, 15 तारीख लास्ट डेट है, तो शुक्रवार तक समय है अभी इसके बाद भी। और ये 15 तारीख बढ़ी हुई डेट है, ये बढ़ी हुई डेट है। तो बढ़ी हुई डेट में अब आगे एक्सटेंड करना मैं नहीं कह सकता हूं, बट ये विश्वविद्यालय का उस समय जो भी निर्णय होगा, जैसा भी होगा, ये कन्वे कर दिया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ 15th इज द लास्ट डेट फॉर द री रजिस्ट्रेशन। और लगातार इसलिए देखिए हम लोग स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा, और स्टूडेंट्स को हम लोग अपडेट देते जा रहे हैं। और आज भी मैंने जैसे आपको बताया कि अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जिनको कि दोबारा मैंने फ्रेश इनिशिएट करना है अपना री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। लगभग 4000 प्लस स्टूडेंट्स जो कि रजिस्टर कर चुके हैं, दे हैव नॉट येट पेड द फीस। ऐसे सभी स्टूडेंट्स से मेरी अपील है कि दे मस्ट पे देयर फीस इमीडिएटली, सो दैट लास्ट मिनट रश की वजह से बहुत सारी परेशानियां होती है, सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ और टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। तो डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। आज है 13 तारीख, कल है 14 तारीख, 15 की वेट क्यों हम करें? इसको जो आज 13 को करेंगे वही कल करेंगे, वही परसों करेंगे। तो डू इट ऑनलाइन immediately without making further delay, and at least these close to about 4000 plus students, ये नंबर लगातार अब बढ़ता जा रहा है, ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये they can always get themselves registered and complete the registration। यहाँ पे सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जब तक उनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे फर्स्ट ईयर, तब तक वो सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। जी जी, ये मिसकंसेप्शन है बहुत ज़्यादा। जी, तो जी। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया डॉक्टर साहब ये। और हमारे सिस्टम में, ODL सिस्टम में देखिए, सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के हों या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के हों, सभी, चाहे MBA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, BCA कर रहे हो, किसी भी एनुअल प्रोग्राम अदर देन द डिप्लोमा। पहला तो ये है कि भाई सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम के स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम के स्टूडेंट को री रजिस्टर नहीं करना है। ये सुविधा केवल बैचलर्स और मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें भी ये फ्लेक्सिबिलिटी हमने दी है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। 2 वर्ष से हम लोग, सभी लोग करीब 2-2.25 वर्ष से कोरोना से जूझ रहे थे। बहुत बड़ी ये वैश्विक महामारी थी, त्रासदी थी। बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारे नुकसान सहे। तो परीक्षा अगर नहीं भी दी है किसी वजह से, चाहे पर्सनल रीजन से, चाहे मेडिकल रीजन से, चाहे प्रोफेशनल रीजन से, तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना है कि मैं परीक्षा दूं, मेरा रिजल्ट आए, मैं पास हो जाऊं तब मैं रजिस्टर करूं। आपको सिंपली 1 साल का अगर ड्यूरेशन हो गया है तो यू कैन ऑलवेज रजिस्टर फॉर द नेक्स्ट ईयर। बैचलर्स डिग्री वालों को 2 बार करना है। फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी होता है, सेकेंड ईयर में जाने के लिए आपको करना है, और थर्ड ईयर में जाने के लिए करना है। मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए अदर देन दी MCA MBA प्रोग्राम आपको 1 बार करना है। MBA वालों स्टूडेंट्स को जो पुराने हैं उनको 4 कोर्स करके आपको रजिस्टर करना है। करीब 2.5 सेमेस्टर में चलता रहता है। और जो नए MBA में एडमिशन लिए हैं, जिसको लॉन्च किया था हम लोगों ने जुलाई 2021 सत्र से, पूरी तरह से इसको हम लोगों ने रिवैम्प कर दिया है। 4 सेमेस्टर में सारा है, तो उसके लिए भी वो लोग रजिस्टर करेंगे अब। तो whether you have been able to take examination or not, you have cleared it or not, immaterial of that, आप रजिस्टर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन। 2 कंडीशन है। नंबर 1, आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन खत्म नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया 2 साल का कार्यक्रम आप 4 साल में कर सकते हैं।
तो मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 साल तक का अगर है तो यू कैन ऑलवेज रजिस्टर योरसेल्फ, नंबर 1. नंबर 2, you fulfill all other requirements to pursue your studies. That means आपके पास समय है, आपके पास वो है. इसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बोलते हैं हमारा मैक्सिमम ड्यूरेशन खत्म होने में 1 साल रह गया है या 6 महीने रह गया है, 1 सेमेस्टर में कर लूंगा. तो हमारे विश्वविद्यालय में और यूजीसी के नियम अनुसार अब क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा है. हम लोग तो पहले से दे रहे थे, यूजीसी ने भी इसको मान्यता दे दी है. तो क्रेडिट ट्रांसफर मतलब कि जितने भी क्रेडिट्स आप मैक्सिमम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर पाए हैं, जो भी कोर्सेज कर पाए हैं, अगर आप किसी वजह से नहीं भी कर पाते हैं बाकी रिमेनिंग कोर्सेज, तो यू कैन ऑलवेज गेट योर क्रेडिट्स ट्रांसफर्ड. ये संख्या ऐसे स्टूडेंट्स की, ऐसे छात्रों की बहुत कम होगी, बट स्टिल इसको वो लोग कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर आप इसको लेकर के अपना रजिस्ट्रेशन इस वजह से ना रोके, ना डिले करें. यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट. इसके अलावा कुछ और डॉक्टर सर? एक बहुत ही कॉमन सवाल है सिमरन सिंह का जी, और मेरे ख्याल से इग्नू के सभी स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे जी. इनका सवाल है कि हाउ टू गेट बेस्ट मार्क्स इन एग्जाम्स इन शॉर्ट टाइम. बहुत बढ़िया सवाल है. और इन शॉर्ट टाइम बेस्ट मार्क्स के लिए तो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, आज से अभी से मेहनत करें और थोड़ा सा इंटेलिजेंटली मेहनत करें, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली मेहनत करें. एंड व्हाट इज दैट इंटेलिजेंट हार्ड वर्क? दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द स्टडी मटेरियल पूरी तरह से अच्छे से, मेरी एडवाइस ये हमेशा रहती है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि हमारे वेबसाइट पे अपलोडेड हैं उसको आप निकाल लें, आप उसको देख लें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिसपे कि आपके कोर्स से संबंधित, आपसे प्रोग्राम से संबंधित डिटेल आते हैं. एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपको 2 चीजें देगा. एक तो एक आपको ओवरऑल इंसाइट देगा आपके सब्जेक्ट मैटर पे, आपको समझ आएगा कि किस किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज या जिसको हम कोर्स बोलते हैं, कोर्स वाइज आप देख करके टॉपिक वाइज देख सकते हैं और उसको देखें कि ये कहाँ पे दिया है, नंबर 1. नंबर 2, जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसको छोड़ करके और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है. उसको पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको उसी में मिल जाएंगे. और एक चीज ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अच्छे नंबरों के साथ साथ में हमारे स्टूडेंट्स या हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ करके स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं. क्वालिटी इज देयर एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. सो स्टार्ट वर्किंग नाउ. अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, अभी से काम करना शुरू कर दें. और जो भी डेट शीट के अनुसार आपका वो आया है, यू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर, डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर, सी द कंटेंट्स एंड सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एंड अकॉर्डिंगली यू डू इट. बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हम लोग नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड. तो बहुत ही आसानी से और इंटेलिजेंटली आप अगर काम करेंगे तो यू कैन ऑलवेज गेट नॉट ओनली गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स. और ये मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली क्षेत्रीय केंद्र 3 एक ऐसा क्षेत्रीय केंद्र है जहां हर साल यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट, कम से कम 7-8 गोल्ड मेडलिस्ट हर साल इसी क्षेत्रीय केंद्र से निकलते हैं. गोल्ड मेडलिस्ट कौन होते हैं? दोज हु अचीव द highest marks for completing their program of study in the minimum duration time. मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं. अगर आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो 2 साल के मास्टर्स डिग्री के लिए आपको 2 साल में ही मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है और आपके नंबर सबसे अच्छे निकलते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, करते हैं. और यहीं पे मैं एक और एग्जांपल साइट करना चाहूंगा. अभी जो रिसेंट
सिविल सर्विसेज परीक्षा का रिजल्ट आया था एंड 48 पोजीशन होल्डर मिस आयुषी, शी वॉज ए प्रोडक्ट ऑफ रीजनल सेंटर दिल्ली 3। 48वीं पोजीशन उन्होंने मास्टर्स डिग्री इन हिस्ट्री किया था, 48वीं पोजीशन उन्होंने अटेन की। एंड द बिगेस्ट पॉइंट which not many people may be aware, that she was visually impaired, but because of her grit, determination, hard work, she completed the program, and not only completed the program, she cracked this, one of the most difficult and coveted examination of India, that is the civil services examination. क्रैक किया, टॉप 50 में आई। Everything is doable, achievable. It's a question of taking interest in it and doing it. That's all I have to say. My best wishes to all the learners जो कैसे अच्छे नंबर लाएंगे, अगर इसको फॉलो करेंगे तो they can always do it. इसके अलावा डॉक्टर फैजल कुछ और? जी बिल्कुल सही बताया सर आपने कि इग्नू के जो स्टडी मटेरियल हैं वही सफिशिएंट हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी गाइड की जरूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल। गाइड का आपने जो सवाल माने, जो आपने शब्द का चयन किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स जी गाइड से पढ़ते हैं, सोचते हैं कि नंबर अच्छे आ जाएंगे, लगता है, लेकिन एक तो लैंग्वेज उनकी ठीक नहीं होती है, उनका कंटेंट ठीक नहीं होता है, उनका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होता है, और स्टूडेंट्स को लगता है कि टीचर को पता नहीं चलेगा। जिस विषय को मैं खुद जांचता हूं वो कॉपी दिख जाती है कि ये गाइड से पढ़े हुए हैं। संभवतः अगर वो स्टडी मटेरियल को लेकर के ध्यान से पढ़ते तो 55%, 60%, 70% नंबर आ जाते। गाइड पढ़ते हैं तो मुश्किल हो जाती है, पास होने की भी मुश्किल हो जाती है। और ये लैंग्वेज से, कंटेंट से, प्रेजेंटेशन स्टाइल से सबसे पता चलता है। तो इसमें कहीं पे कोई ऐसी बात नहीं है। डोंट फॉलो गाइड्स, फॉलो द स्टडी मटेरियल। एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन ए वेरी कंसाइज्ड बट more than adequate format so that you are able to do it in the best possible manner. जी मुकेश कुमार जी सर पूछ रहे हैं कि मनी प्रॉब्लम की वजह से री-रजिस्ट्रेशन बाद में करा सकते हैं क्या? अभी 15 तारीख लास्ट डेट है। जो मनी प्रॉब्लम, उनको बोलिएगा कि अगर जो एग्जाम बाद में करेंगे वो अभी कर लें। और यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि फीस बहुत महंगी नहीं है हमारे यहाँ की, फीस बहुत महंगी नहीं है हमारे यहाँ की, नंबर 1। नंबर 2, अगर ग्रिट और डिटर्मिनेशन है तो लेट हिम रजिस्टर, let him face little odds, but let him register, let him complete the program of study and do well. रोज आए दिन हम लोग अखबार में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं। और एक रीसेंट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। अभी कल ही जो IIT JEE की जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हुआ है, 99 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट जो टॉप 100 में जो सेलेक्ट हुए हैं, एक स्टूडेंट वाज फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लेबर का बेटा था। अपनी मेहनत से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने ग्रिट से और बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट सपोर्ट के ही क्रैक्ड द एग्जामिनेशन। ऐसे एक नहीं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो इट इज ऑल इन द माइंडसेट है। करना है तो करना है कम वॉट में, सोशल इंटरेक्शन कम कर दें, और चीजें कम कर दें, फोकस ऑन योर स्टडीज। एवरीथिंग इज डूएबल। एवरी इंडिविजुअल हैज द सेम पोटेंशियल, कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस लेवल विच एनी अदर सक्सेसफुल लर्नर हैज। द ओनली क्वेश्चन इज कि आपको उसको अप्लाई करना है, और उसको कैसे करेंगे ये आपको देखना है। लेकिन इट इज डूएबल। एंड माय सजेशन एंड एडवाइस टू ऑल सच लर्नर्स कि मनी प्रॉब्लम्स की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज आप बाद में करेंगे वो अभी करिए। कंप्लीट दिस
why to have this uncertainty hanging in your mind? और इसको लेके कंप्लीट करके अपना समय रहते अच्छे से अच्छे अंकों से क्लियर करिए, आई एम श्योर करेंगे लोग। जी जी सिमरन सिंह पूछ रही हैं कि सर प्लीज बताइए कि बीकॉम जी के 2 इयर्स की क्लासेस ऑफलाइन हुई थी, तो क्या 3rd ईयर भी ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन होंगी? अब ये डिपेंड करेगा। देखिए अब इस समय स्थितियां काफी सुधर गई हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे यूनिवर्सिटीज हों, चाहे वो स्कूल्स हों, सभी ऑफलाइन मोड में आ गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोग ऑफलाइन कर रहे हैं। और जो स्टडी सेंटर्स हैं, हालांकि इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो जब भी आएगा दे शुड गेट इन टच विद द कंसर्न स्टडी सेंटर। जिस स्टडी सेंटर में वो अटैच्ड है वहां जाके पता करें और किस माध्यम से, किस मोड से होगा, वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, वहां वो बताएंगे। और जब पहले 2 वर्ष ऑफलाइन हुआ है तो इस वर्ष आई डोंट सी एनी रीजन एज टू व्हाई वो क्यों ऑनलाइन में शिफ्ट करेंगे। फिर भी और जानकारी के लिए वो अपने अध्ययन केंद्र, अपने स्टडी सेंटर से जाके पता करें और इसको करवा लें। जी जी मुकेश कुमार जी पूछ रहे हैं सर असाइनमेंट मार्क्स कब तक अपडेट होंगे? अब इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि कौन से कब जमा करा है, कब जमा किया है। देखिए ये अगर जून 2022 सत्र के लिए इनके असाइनमेंट जमा हुए हैं तो उनको ये केवल बताना होगा कि, और उनको या और उनके जैसे और भी बहुत सारे छात्रों को, कि इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है। अभी लास्ट डेट हम लोगों ने रिसेंटली इसको एक्सटेंड कर दी है, ये 20 जुलाई तक कर दिया गया है। तो थोड़ा इसमें समय लगेगा, लेकिन प्रयास रहेगा कि हम लोग जल्द से जल्द इसको करा लें। और जो अभी 22 जुलाई से, अगले शुक्रवार से जो हमारी सत्रांत परीक्षा शुरू होने वाली है, उस परीक्षा के रिजल्ट आने के पहले हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे अपने स्टडी सेंटर से असाइनमेंट अवार्ड्स मंगाने के लिए और उसको प्रोसेस करके अपलोड कराने के लिए, व्हिच आई एम श्योर विल बी डन। पायल तांगरी ये पूछ रही है कि सर मैंने 2nd ईयर में री रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो क्या मेरा मीडियम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसफर हो सकता है? देखिए मीडियम ट्रांसफर करने के लिए उसको पूरा जो रूल पोजीशन है उसको देखना पड़ेगा। और स्टडी मटेरियल तक का, जहां तक का सवाल है, अगर आपको इसमें मीडियम चेंज करने में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं तो आप मीडियम चेंज के लिए अप्लाई करिएगा, लेकिन उसके अंदर एक रिक्विजिट फी है, वो उसको आपको जमा करानी पड़ेगी। अदरवाइज when it comes to writing the answers in the examination answer script, किसी भी माध्यम से आप लिख सकते हैं। और स्टडी मटेरियल के लिए अगर आप क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 3 की छात्रा हैं तो शी कैन ऑलवेज कम सबमिट द फॉर्म विद रिक्विजिट फी, वो हम लोग कर देंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और स्टडी मटेरियल भी उस माध्यम का हम आपको दे देंगे, तो वो चेंज करने में कोई इशू नहीं है। एज पर दी नॉर्मल नॉर्म ऑफ द यूनिवर्सिटी, द फ्लेक्सिबिलिटी, यही सारी इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटीज हैं जो विश्वविद्यालय ने दी है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल सही आपने बताया कि मीडियम कोई भी हो, इंग्लिश हो, अगर इंग्लिश है तो हिंदी में आंसर स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है जी। तो स्टूडेंट को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इग्नू की तरफ से जी। और इसके साथ साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा कि एज पर द रीसेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत है, कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी हम लोग अपना काउंसलिंग करा रहे हैं। और जो जिस बात पे बल दिया गया है उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि स्टूडेंट को ये फ्लेक्सिबिलिटी दें कि हम लोग वो अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ें, अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखें, वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो करीब 14 विषयों की पढ़ाई आज की डेट में पूरे देश में, खास करके बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में, हम लोग रीजनल लैंग्वेजेस में करा रहे हैं। वहाँ के रिस्पेक्टिव, अगर उड़िया है तो उड़िया के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर बंगाली है तो बंगाली वाले टीचर्स बंगाली में पढ़ा रहे हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कश्मीर में डोगरी है, उर्दू है, हिंदी अंग्रेजी तो अपनी जगह है ही है, गुजराती है, मराठी है। तो इन सभी विषयों में
जो टीचर्स हैं वो उस विषय के बारे में काउंसलिंग करा रहे हैं। एंड इन ड्यू कोर्स, इट विल नॉट हैपन immediately with the forthcoming term and examination, but in due course आपको लिखने का भी, परीक्षा में लिखने के लिए भी आपको जिस रीजनल लैंग्वेज में आप लिखना चाहेंगे वो ऑप्शन जल्दी ही मिलेगा, और वो केवल और केवल इस ढंग से रहेगा जिससे कि आपको ये चीजें एकदम से क्लियर रहेगा। तो कहीं पे किसी प्रकार का कोई ऐसे वो नहीं होना चाहिए किसी को। जी, मयंक कुमार जी पूछ रहे हैं सर कि ऑनलाइन प्रोग्राम के असाइनमेंट टाइपिंग मोड में देना होगा या हैंड रिटन मोड में, बिकॉज एक असाइनमेंट मैं LMS पोर्टल पर टाइपिंग मोड में सबमिट कर चुका हूँ, काइंडली गाइड मी। नहीं, अगर आपने टाइपिंग मोड पे कर दिया है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन तो सारा आपके टाइपिंग मोड में ही चल रहा है। दो चीजों का ख्याल रखें। नंबर वन, डू नॉट कॉपी फ्रॉम दी डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बिल्कुल कॉपी ना करेंगे। थोड़ा सा आइडिया लीजिए, अंडरस्टैंडिंग करिए, ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, नंबर वन। नंबर टू, डू नॉट कॉपी फ्रॉम एनी ऑफ योर फ्रेंड। जब टाइपिंग मोड में है तो सीधे कॉपी पेस्ट करके डाला और LMS मोड में डाल दिया। टीचर्स को ये पूरा गाइडलाइन दिया गया है कि अगर आपको दो असाइनमेंट्स बिल्कुल कॉपीड दिखते हैं, एक जैसा दिखता है, असाइन देम इवन 0 मार्क्स। तो ऐसी गलती ना करें। आप टाइप करके दे सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू एट ऑल, बिल्कुल करके दे सकते हैं, बस कॉपीड ना हो। बताएं। जी, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सर कवर हो चुके हैं, क्योंकि आपने अपने एड्रेस में भी सारी जो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे उनके आंसर्स कवर हो चुके हैं। जी जी। तो मैं लर्नर्स से या जो एप्लीकेंट्स हैं हमारे रजिस्ट्रेशन के या फ्रेश एडमिशन के, इनसे यही बताना चाहूँगा कि लास्ट डेट का वो ध्यान रखें। जो फ्रेश एडमिशन की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, और जो री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है। तो इसका ध्यान रखते हुए एडवांस में ही सारी प्रक्रिया पूरी कर लें। अगर उनकी फीस रह गई है पे करने से तो उसको टाइम से पे कर दें। होता क्या है कि लास्ट मोमेंट में रश ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से सर्वर पर असर पड़ता है और सर्वर डाउन होता है, जिसकी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा कि वो टेक्निकल एक यहाँ पे है, दूसरा एस्पेक्ट भी है जो पेमेंट गेटवे है। जी जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते हैं वो लाखों की संख्या में, जैसे हमने बताया है, तो लगभग 11 लाख 12 लाख स्टूडेंट्स हर सेशन में एडमिशन लेते हैं। तो लाखों की संख्या में, और पेमेंट गेटवे इज द सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो, चाहे वो चेन्नई में बैठा हो, चाहे वो गुवाहाटी में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो डाउन साउथ अंडमान पोर्ट ब्लेयर में हो। तो सबके लिए एक ही माने जो सिलेक्टेड पेमेंट गेटवेज है, तो वहां पे भी परेशानी आती है। तो उन सब परेशानियों से बचने के लिए जल्दी से जल्दी वो रजिस्टर कर लें। री रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स और फ्रेश वाले स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर रजिस्ट्रेशन। एंड बहुत सारे नए कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय ने शुरू किया है, और ये लगातार, अभी कल ही हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का हिंदी माध्यम से शुरू किया। मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हिंदी माध्यम से किया है, कल ही इसको लॉन्च किया है। ये ऑनलाइन मोड पे भी आ गया है। तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे एवेन्यूज, MA इन प्रोफेशनल राइटिंग पे प्रोग्राम ऑनलाइन हम लोगों ने शुरू किया है। तो हमारी वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट पे जितने भी नए कार्यक्रम आ रहे हैं, जितने भी नए प्रोग्राम आ रहे हैं, सबको हम लोग लगातार अपलोड करते जा रहे हैं अपने वेबसाइट पे। सो माय एडवाइस इज दैट प्लीज गो थ्रू दैट, complete your registration formalities, and any one of you in your family, in your friend circle, आपके जो acquaintances हैं, अगर कोई इग्नू से कार्यक्रम करना चाहे तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। 240 प्लस प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप 260 प्लस प्रोग्राम्स जिसमें आप ODL सिस्टम के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, अवेयरनेस लेवल प्रोग्राम, और करीब 38 कार्यक्रम ऑनलाइन हैं
जो कि 100% ऑनलाइन है, स्टूडेंट्स उसको ऑप्ट करते हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट एज वेल. ऑल द डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी. आप पूरा देखें, पढ़ें, समझें और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करें. आई एम श्योर विल बी एबल टू अचीव what you intend to do, and you will be able to achieve what you intend to achieve in your life. So with these few words, I once again impress upon and convey my best wishes to all my learners, and impress upon them to complete not only their registration formalities, but for the fresh admission, नए कार्यक्रम में प्रवेश या पुनः पंजीकरण, जो री रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, वो करें और अच्छा करें, अपने लिए करें, अपने लिए करें. अच्छा करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, परिवार के माध्यम से आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी, पूरा देश. और ये मान के चलें कि देश की प्रगति, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री is totally dependent upon the educational level of the Indians. And no society has ever developed which has not been fully educated. So please follow these things. छोटे मोटे हार्डशिप्स रहते हैं, हमेशा रहेंगे. Life is never free of any kind of encumbrance or botherations. आप उसके रहते हुए प्रयास करें और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, जिसके लिए आप सोचते हैं कि आपको ये पूरा करना है. So all my best wishes to each one of you for all the future endeavors. सभी को मेरी शुभकामनाएं and best wishes for completing their program of study. Thank you very much to all of you. Thank you.